मैं जयंती खालको, संत फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च, नगवापल्ली, वाराणसी डैसी से। मैं रानी एस्तेर के बारे में बोलना चाहती हूँ। बाइबल हमें बताती है कि सूसा नामक नगर में अर्थजकर्सीस नामक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम रानी वस्ती था। एक दिन रानी वस्ती ने राजा की बातों को नहीं मानी। इससे नाराज होकर राजा ने उसे ठुकरा दिया और दूसरी रानी से विवाह किया। जानते हैं वह रानी कौन थी? खूबसूरत और जवान एस्तेर। एस्तेर एक यहूदी थी। एस्तेर मोरदकै के चाचा की बेटी थी। मोरदकै राजा के दरबार में काम करता था। एक था हमान। हमान फारस देश का प्रधानमंत्री था। वह चाहता था कि हर कोई उसके सामने झुके, लेकिन एक आदमी था जो उसके सामने नहीं झुकता था। वह था मोरदकै। मोरदकै का मानना था कि हमान जैसे बुरे आदमी के सामने झुकना सही नहीं है। इससे नाराज होकर हमान ने इस्राएलियों के विरुद्ध राजा के सामने चुगली की और कहा कि इस्राएली लोग बहुत बुरे हैं, वे आपके नियमों को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को मार डालना चाहिए। राजा को मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी भी एक यहूदी है। राजा ने हमान की बातों पर आ गया और इस्राएलियों को एक दिन मौत के घाट उतार देने का आदेश दिया। यह सुनकर मोरदकै बेचैन हो गया। उसके दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई। वह रानी एस्तेर को यह संदेश भेजा कि अब तुम ही इस्राएलियों की जान बचा सकती हो। रानी एस्तेर क्या करती? वह हिम्मत करके राजा के पास गई और राजा से निवेदन की कि मेरे लोगों की जान खतरे में है। यह सुनकर राजा ने भड़क उठा और वह पूछा कि वह कौन है। तो रानी ने कहा कि कोई और नहीं, यह हमान है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और आदेश दिया कि हमान को मार डाला जाए और हमान के जगह पर मोरदकै को फारस का प्रधानमंत्री बनाया जाए। मोरदकै प्रधानमंत्री बनने के साथ यह नया आदेश निकाला कि जिस दिन इस्राएलियों को मार डाला जाना था, उसी दिन इस्राएली अपने दुश्मनों से लड़कर अपनी जान बचा सकते हैं। इस तरह पूरे साम्राज्य में यहूदी लोग अपने दुश्मनों पर विजय पाए। पूरे राज्य में रानी एस्तेर और मोरदकै के द्वारा शांति फैल गई और सभी यहूदी बचाए गए। इस पूरे अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से रानी एस्तेर अपने लोगों की जान बचाई, जबकि लोगों को राजा के पास जाने की अनुमति नहीं थी। उसने अपने सच्चे हृदय से अपने परमेश्वर से उपवास के साथ प्रार्थना की। इस प्रकार युद्ध जीत पाई। हमें भी अपने संकटों में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हमें अपनी हर परिस्थितियां परमेश्वर को सौंप देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हर संकटों से बचाने वाला है। हमें अपनी प्रजा को संकटों में अकेला नहीं छोड़ता है। परमेश्वर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद।